हेलो एंड वेरी वेलकम टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट वंस अगेन। तो हम लोग ऐसे लगातार लगे हुए हैं बोर्ड पेपर की तैयारी में, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में। उसी की कड़ी में हम लोग उसी की सीरीज में जो है, जिसे वॉइस हुआ, नरेशन हुआ, उसी की सीरीज में हम आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। तो वैसे भी बेसिक वीडियोस में हमारी पूरी सेपरेट वीडियोस उसकी डाली जा चुकी है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, चाहे वो नाउन की हो, चाहे प्रोनाउन की हो, चाहे वर्ब की हो, चाहे वो एडवर्ब की हो। तो ऑलरेडी वो वीडियोस आपकी सारी डाली जा चुकी हैं। आप लोग उसको भी जाके अगर बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ना चाहते हो या आपको एडवांस लेवल तक भी पढ़ना है, तब आप उस वीडियोस को आप विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनको क्या होता है कि कंफ्यूजन्स होती है कि इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या, इस क्वेश्चंस को करना कैसे है। जैसे मान लो कोई दिया गया है, कोई क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उसमें नाउन ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढने हैं, वर्ब ढूंढने हैं। कभी कभी क्या करता है, अंडरलाइन करके दे देता है क्वेश्चन को, कभी कभी अंडरलाइन नहीं करता। आपको जितने भी नाउन होते हैं उनको पिक करना होता है और उसको लिखना होता है। और क्या क्या लिखने होते हैं उन सभी चीज़ों को जान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो होने वाली है बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, इतनी तो 100% गारंटी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आपको चाहे नाउन पहचानने को दिया जाए, चाहे प्रोनाउन को पहचानने को दिया जाए, चाहे वर्ब को, चाहे एडवर्ब को, या एनी टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस भी आपसे पूछ लिया जाता है। वैसे बोर्ड के एग्जाम में जो क्लास 10th या 12th के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा या तो आपसे पूछेगा प्रोनाउन क्या है, या तो आपसे पूछेगा एडवर्ब क्या है, या आपसे ज़्यादा पूछेगा प्रीपोजिशन क्या है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके बेसिक्स कितनी मजबूत है ये एग्जामिनर देखता है। आपका एग्जाम्स में देखने को मिलता है कि हम कितने बेहतरीन हैं किस टॉपिक में। तो चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, सारी सीरीज एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराया जाएगा यहाँ पे। तो लगातार आप बने रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन को लिखते रहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा नाउन का ही है, इसमें सारे में नाउन को ही पहचाने है। केवल 5 क्वेश्चंस एज यूजुअली हम लोग यूज करते हैं, 5 ही क्वेश्चंस। और लगातार छोटे वीडियोस में आपको ज़्यादा जानकारी गेन होगी, इसलिए लगातार आप लगे रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, वो भी टाइम पे, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पहुंचती रहे। लगातार आप स्टे ट्यून रहिए और जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी डाउट्स हैं उसको आप पूछते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नाउन में। पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि नाउन, अब नाउन अगर चर्चा कर रहे हैं तो नाउन की कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कि उस वीडियोस में हमने पूरी चर्चा करी है कि नाउन क्या होते हैं, तो कुछ क्लिप्स उसके भी हैं कि नाउन्स होते क्या हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो नाउन्स की जैसे कि अभी छोटी सी क्लिप थी, तो आप उसको देख सकते हैं कि हाँ नाउन बेसिकली होते क्या हैं। अभी चर्चा करते हैं, थोड़ा उसी को रिकैप करते हैं। तो रिकैप करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि नाउन 2 होते हैं, उसमें हमने वीडियो में चर्चा करी थी कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, या दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें नाउन होती हैं। और नाउन होती हैं तो नाउन का मतलब कोई नाम होगा, और कोई भी चीज़ है, चाहे हम सोच रहे हों चाहे हम सोच नहीं रहे हों, सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो नाउन होंगी तो 2 होंगी, या तो आप उन चीज़ों को गिन सकोगे या उन चीज़ों को नहीं गिन सकोगे। यही तो चीज़ें हैं, 2 ही चीज़ें दिखती हैं, मतलब कि या तो आप गिन सकोगे उनको या तो आप नहीं गिन सकोगे। यही कॉन्सेप्ट होता है नाउन का। तो नाउन को इसलिए हमने 2 भागों में कैटेगराइज कर दिया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। और जितने भी नाउन को गिन सकते हो आप उनको काउंटेबल नाउन में रखा गया है, जितने नाउन को नहीं गिन सकते हो आप उनको अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। काउंटेबल का मतलब हुआ जैसे कि अब काउंटेबल में जो यूज़ करते हो, जैसे प्रॉपर हुआ, कॉमन हुआ, कलेक्टिव हुआ, इनको कहा जाता है काउंटेबल नाउन, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में अब्स्ट्रैक्ट हुआ, मटेरियल हुआ और कंक्रीट नाउन हुआ, इनको हम नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन में रख दिया गया है। जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो मार्कर हमने हाथ में लिया है ये कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन। तो लोगों को अक्सर इसको कहना होता है कि मटेरियल नाउन है, बिकॉज ये क्या है, मटेरियल है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही क्लियर पता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 तरीके नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल में केवल अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कंक्रीट को रखा जाता है, बाकी और सारी चीजों को हम काउंटेबल रखे जाते हैं। इसलिए इनको हम तो नहीं कहेंगे कि मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं। हम मार्कर को गिन के खरीदते हैं, 1 2 3 ऐसे करके खरीदते हैं, इसलिए इनको नहीं कहेंगे हम अनकाउंटेबल नाउन, या इसको हम नहीं कहेंगे मटेरियल नाउन। इसको हम कहेंगे क्या, कॉमन नाउन। भाई कलम है, मार्कर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन।
इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। या अगर हम किसी इसका नाम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कैमलिन का है, तो कैमलिन का मार्कर अगर यूज करा जाए तो कहा जाएगा ये प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर। यही कॉमन क्या हो गया? प्रॉपर में होगा। ऐसे ही डिस्कशन हमारे उस वीडियोस में डाली जा चुकी हैं, बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया गया है। तो अगर आप लोग विजिट नहीं करे हैं, नाउन को और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप जाके उसको जरूर से जरूर देखिए इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम से आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्या है क्वेश्चंस, जैसे कि अब नाउन का जो पूछा जाता है एग्जाम्स में आप में, जैसे कि अभी मटेरियल आपको क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आपको क्या होगा, तो आपको उसको तो पढ़ना होगा। ये हम क्वेश्चन अब इसको सॉल्व कराने चल रहे हैं इसमें हम। जैसे कि यहाँ पर हुआ, इन द समर वी गो टू लेक। समर में क्या होता है, हम कहाँ पे जाते हैं? झीलों के पास जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें नाउन क्या है, बस यही नाउन छांटना है। पहले एग्जामिनर क्या होता है एग्जाम में, या तो आपको अंडरलाइन कर देगा कि हाँ ये कौन सा नाउन है, या तो आपसे कह देगा पूरा टोटल आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें नाउन कौन है, उसको आपको पिक करना होगा। तो इसमें क्या होता है, नाउन को हम पहचानते कैसे हैं? बस वही काउंटेबल अनकाउंटेबल या तो नाम रहेगा किसी का, उसी को हम कह देते हैं नाउन। नाम से आपको पहचानना है। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया समर, ये नाम हो गया, या गर्मियों की ऋतुओं के नाम बताते हैं, तो उसको कहा जाता है। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया? नाउन। और स्टार्टिंग में भी क्या होते हैं, वो नाउन ही यूज होते हैं सब्जेक्टिव केस में। या लेक, लेक भी क्या हो गया? झील। लेक भी क्या हो गया? झील। ये भी नाम है, ये भी नाम है। तो समर हो गया हमारा नाउन, और लेक हो गया नाउन। ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस में होते हैं, जिसमें आपको क्या करना रहेगा? नाउन को छांटना रहेगा, चाहे समर हो चाहे वो लेक हो। अब लेक क्या हो जाएगा? एक कॉमन पर्सन, मतलब कि कॉमन नाउन में आ जाएगा। कॉमन नाउन का मतलब हुआ कि लेक का मतलब कि कई सारी, लेक का मतलब पूरी लेक आ जाएगी। आपको लेक का, अगर लेक का नाम लेने के लिए कह दिया जाएगा, आप कोई एक लेक सोचो, तो लेक सोचने का मतलब हुआ कि आप कोई स्पेसिफिक लेक नहीं सोच पाओगे ना, आप तो कोई सा भी लेक सोच लोगे। कई सारे तरीके की लेक होती हैं, डल लेक हुआ, वुलर लेक हुआ, बहुत सारे लेक्स हैं। तो जब तक उनका नाम न लिया जाए, जैसे डल लेक हमने नाम ले लिया तो ये प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन अगर लेक नाम ले लिया तो इससे हमसे फुल डिटेल नहीं मिल रहा, इसलिए हमको इसको क्या कहना पड़ेगा? कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो समर क्या हो गया? समर ऋतु है, तो समर का मतलब भी हो गया गर्मी। इससे हमें प्रॉपर हमें जानकारी मिलती है, इसलिए कौन से नाउन हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ भी गए होंगे, या नहीं समझे तो आप वीडियोज को देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे समर हो गया हमारा कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। लेक हो गया कॉमन नाउन। दोनों नाउन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। अ नाइफ इज मेड ऑफ स्टील। यहाँ पे नाउन क्या है? यहाँ पे नाउन क्या है? तो नाउन तो दिख रहा है हमारा, सब्जेक्ट इसमें यूज कर सकते हैं। तो नाइफ, चाकू। नाइफ क्या हो गया? चाकू। तो किससे बनी होती है? स्टील से। स्टील से बनी होती है, भी नाम है, स्टील से बनी होती है। तो स्टील मान सकते हो आप, डायरेक्टली मटेरियल नाउन कर सकते हो इसको, है कि नहीं। और यहाँ पे नाइफ जो हो गया, ये भी मटेरियल नाउन में ही आता है, लेकिन नाइफ को हम गिन सकते हैं, नाइफ को हम गिन सकते हैं। तो इसलिए इनको किस में रखा जाता है? कॉमन नाउन में रखा जाता है। कॉमन नाउन में, कॉमन थिंग में रखते हैं इसको हम। क्यों? क्योंकि नाइफ भी कई सारे तरीके की आती है। हम नाइफ का नाम ले तो छोटी चाकू, बड़ी चाकू, कितनी चाकू, कैसी चाकू, हमको उससे पता नहीं चलता, फुल डिटेल्स के बारे में पता नहीं चलता, इसलिए उसको हम किस में रखे हैं? कॉमन में रखे हैं। अगर बोल दिया जाए भाई इसका नाइफ का कोई नाम दे दिया जाए, कोई भी नाम दे दिया जाए, नाम तो पता नहीं, लेकिन भाई रामपुरी नाइफ बोल दिया जाए तो भी हो जाते हैं प्रॉपर थिंग्स, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे भाई, क्योंकि उसके बारे में फुल डिटेल मिल गई है कि हमको जाना है, वही चाकू उठाना है और उसको लेके आना है। भाई किसी को बोल दिया जाओ चाकू लेके आओ, तो चाकू की दुकान में कौन सी चाकू लेके आओ? कोई भी चाकू लेके आ सकता है, तो मतलब कि कॉमन में हुआ। लेकिन अगर बोल दिया जाए नहीं वही चाकू लेके आओ जो मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं जो बता रहा हूँ, जो नाम बताएगा उसी वही वाली चाकू हो जाएगा, लेके चले आएगा, तो हो गया प्रॉपर। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको हमने कॉमन नाउन कहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। द वर्क्स ऑफ मेनी ग्रेट पोएट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इसमें भी नाउन को हमको पिक करना है, नाउन को हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर जो देखते हैं, द वर्क्स ऑफ मेनी ग्रेट पोएट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। तो मेनी ग्रेट पोएट्स, पोएट्स आ गया एक नाउन, पोएट हो गया नाउन हमारा, और हो गया हैव बीन प्लेस्ड। देखो द क्या हो गया? वर्क्स। वर्क्स भी को हम नाउन में यूज करते हैं, वर्क्स को भी हम नाउन में यूज करते हैं, उनके कामों को,
उनके पोइट्स के मेहनत को, काम को भी हम अगर कोई कॉन्सेप्ट में आता है तब हम उसको नाउन रिप्रेजेंट करते हैं। कई सारी जगह पे देखने को मिला है कि ये भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। मैनी ग्रेट पोएट्स, पोएट्स भी क्या हो गया हमारा नाउन हो गया। हैव बीन, हेल्पिंग और में प्लेस्ड में एज अ वर्ब यूज हुआ है, ऑन एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन किसको रिलेट करता है, वो नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये भी नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन लगा है इसके पहले और ये नाउन की तरह काम भी कर रहा है। रिजर्व, तो 3 नाउन निकल गया। हम वर्ब्स को भी नाउन कह सकते हैं, पोएट्स को भी और रिजर्व को भी नाउन कह सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन सॉल्व नाउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा है, आई विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल बी एबल टू वॉक अगेन। आई हो गया प्रोनाउन, विल हो गया हेल्पिंग और टेक हो गया वर्ब। आपका ऑल ऑफ में आप यूज कर सकते हो एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव्स में ये यूज होते ही हैं, जैसे नाउन के रूप में यूज कर सकते, नाउन के रूप में नहीं यूज करते बहरहाल, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आ गया जैसे ऑल ऑफ स्टूडेंट, तो वहां पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नाउन हो जाते हैं। बाकी ऑल ऑफ जो होता है उसको डिटरमाइन करता है, मतलब ऐसा वो डिटरमाइनर यूज होते हैं। अब डिटरमाइनर कई सारे तरीके के होते हैं, उसमें से एक एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ डिटरमाइनर्स। तो यहाँ पे इनको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। योर हो गया एडजेक्टिव और एनर्जी क्या हो गया, एडजेक्टिव तभी आता है जब उसके पहले कोई नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताता है। तो योर हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो उसके बाद क्या आ गया एनर्जी, एनर्जी हो गया हमारा नाउन एंड कंजक्शन विल हेल्पिंग और बी विल उसके साथ लगने वाला वर्ब, एबल टू वॉक अगेन। सारे वर्ब्स हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सारे मेन वर्ब्स हैं एज यूज हुए हैं। तो नाउन हमको केवल एक दिखा, नाउन हमको केवल एक दिखा, एनर्जी। क्या दिखा, एनर्जी। एनर्जी में यूज हो जाते हैं हम ई से, एनर्जी। एंड विल बी एबल टू वॉक अगेन, इसमें एनर्जी ही आपका नाउन आया है। ऊर्जा, ऊर्जा कोई वर्ब नहीं होती, ऊर्जा कोई वर्ब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रग्स आर इंजीरियस टू हेल्थ। ड्रग्स आर इंजीरियस टू हेल्थ, ड्रग्स जो होते हैं हमारे हेल्थ के लिए इंजीरियस होते हैं। इसमें क्या है नाउन, इसमें भी नाउन देख लेते हैं। इसमें देख लो ड्रग्स यूज कर सकते हो आप, दवाइयाँ जो होती हैं, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं, नशीले पदार्थ होते हैं, तो इसमें एक नाउन निकल के आया। और इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ भी क्या हो गया, नाउन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हमेशा से नाउन पे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए कि जितने भी नाउन के कॉन्सेप्ट हैं अगर हमारे क्लियर हैं तो हम नाउन को आराम से पिक कर सकते हैं किसी भी एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस में। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे, पांचों क्वेश्चंस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी तब हो जाते हैं जब हमको पूरे कॉन्सेप्ट पता होता है। डायरेक्टली हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ने के बाद डायरेक्ट हम यूज करते हैं और हमको पता होता नहीं कि हाँ कितनी सारी तरीके से। अगर आप खुद वीडियो देखोगे जाके उसकी, तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रियल में नाउन होते क्या हैं। एक वीडियो में आप कितना ज़्यादा समझ सकते हो वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस में। तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए और एग्जाम्स की तैयारी लगातार करते रहिए, क्योंकि जब अभी भी तैयारी नहीं करेंगे आप तो समझ लीजिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं, क्योंकि अब वो वक्त है जो कि आपको आगे ले जाएगा, आपको पढ़ने पे मजबूर तो करेगा ही करेगा, और यही मजबूरी आपको एक बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया मार्क्स में कन्वर्ट करेगी। तो लगातार आप पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक हैं और एग्जाम के लिए आपको एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइए, चैनल को लाइक भी कर दीजिए। तब तक और एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए, लगातार बने भी रहिए। धन्यवाद।